गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज मैं आप लोगों के लिए बताने जा रहा हूँ कि जो भी हमारे आपको पता होगा एक नवोदय विद्यालय समिति है। नवोदय विद्यालय समिति जो है वो 5वीं और 8वीं क्लास में नवोदय प्रवेश परीक्षा के एग्जाम कराती है। ठीक है, तो आपको पता है कि जो नवोदय प्रवेश परीक्षा होती है, ठीक है, एक 5th क्लास में होती है। सबसे छोटे उम्र के बच्चों के लिए सबसे बड़ी परीक्षा कहलाती है। तो इसमें जो 5th क्लास के स्टूडेंट होते हैं, इसमें आपको पता, मैं बेसिक बता रहा हूँ आपको, मतलब सिलेबस क्या क्या है, ठीक है ना, आपको क्या क्या पढ़ना पड़ता है, ठीक है, कितने क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, कितने नंबर का पेपर होता है, ये सब चीज मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है, और कितने सीटों पर सिलेक्शन होता है। तो नवोदय विद्यालय समिति जो एग्जाम कराती है, आपको पता होगा कि हर जिले में एक नवोदय विद्यालय होता है और उस नवोदय विद्यालय में प्रति वर्ष 80 बच्चों का सिलेक्शन किया जाता है। उसका भी परसेंटेज रहता है, आरक्षण रहता है, ठीक है, कि रूरल्स के ज्यादा है ना और अर्बन के कम। ठीक है, रूरल्स ग्रामीण, अर्बन मतलब शहरी, इस प्रकार से परसेंटेज रहता है, उससे अपने को कुछ लेना देना नहीं है। ठीक है ना, अब बात करते हैं कि आपको आता क्या क्या, सिलेबस में आएगा क्या क्या आपका। ठीक है, तो सिलेबस में क्या क्या आता है मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले आपको इसमें 3 परीक्षण पूछे जाते हैं, मतलब 3 सब्जेक्ट रहते हैं जो आपको पूछे जाते हैं। पहला रहता है मानसिक योग्यता परीक्षण। क्या रहता है? मानसिक योग्यता परीक्षण। मैं यहां लिख दे रहा हूं, मानसिक योग्यता परीक्षण, ये पहला है। ये आता है 40 नंबर, सॉरी 40 क्वेश्चन भी आता है, 40 नंबर का भी आता है। ठीक है ना, इसके 40 प्रश्न आते हैं, 40 प्रश्न पूछे जाते हैं इसके। ठीक है ना, इसमें क्या क्या होता है कि जो भी आपको आकृतियां होती हैं, ठीक है, आकृतियों का आपको बताना है कि आकृति संगत है या असंगत है। आकृति आपको दी होंगी, उसमें से एक आकृति आपको खाली होगी, है ना, उसमें बताना पड़ेगा कि जो आकृति है इसका सही भाग कौन सा है। ठीक है, उसके बाद आपको बताना होगा कोई भी ज्यामितीय आकृति होंगी, ठीक है ना, उसमें से उनके चिन्ह दिए होंगे। ठीक है, चिन्ह परिवर्तन रहता है, तो उसका मतलब आपकी घड़ी की दिशा में, उल्टी घड़ी की उल्टी दिशा में किस प्रकार से वो घूमती हैं, उनका आपको बताना पड़ता है। उसके बाद इसमें ये भी दिया रहता है कि जो आपको दर्पण होता है कि एक आपको यहाँ पर कोई भी एक अंग्रेजी वर्ड वाला का कोई भी शब्द लिख दिया जाए और पूछा जाए कि इसका दर्पण इमेज क्या बनेगी, मतलब इसका दर्पण प्रतिबिंब क्या बनेगा, वो आपको पूछा जाएगा। इस प्रकार से आपके मानसिक योग्यता में क्वेश्चन आते हैं, जो कि सबसे ज्यादा आते हैं। 40 क्वेश्चन आते हैं टोटल, ठीक है, 40 नंबर के हो जाते हैं। तो ये हो गया आपका ये। अब बात आती है हमारी कि इसके बाद दूसरा क्या रहता है। दूसरा रहता है आपका अंक गणित। दूसरा क्या रहता है आपका? अंक गणित परीक्षण। इसके जो क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं 20। ठीक है ना, और 20 प्रश्न के या 20 नंबर के आते हैं शायद। ठीक है ना, इसका नंबर थोड़ा मैं बताऊंगा आपको बाद में देख के। बाकी प्रश्न आपके फिक्स हो रहा है कि एक नंबर का एक प्रश्न आता है। ठीक है ना, 20 प्रश्न, अभी कुछ चेंज हुआ तो ये मैं बताऊंगा आपको बाद में। बाकी 20 प्रश्न आते हैं किसके? अंकगणित परीक्षण के, और 40 प्रश्न आते हैं मानसिक योग्यता परीक्षण। क्लियर, ये चीज हो गया। अब हमारे जो अंकगणित परीक्षण, इसमें क्या क्या आता है, इसमें आपको पूरी गणित आती है। गणित जैसे कि हम बात करें, संख्या पद्धति हो गया, ठीक है, आपका प्रतिशत हो गए, लाभ हानि हो गया, ठीक है ना, उसके साथ साथ आपका हो जाता है लघुत्तम, ठीक है, भिन्न हो जाते हैं, गुणनखंड हो जाते हैं, फैक्टराइजेशन हो जाता है, महत्तम समापवर्तक हो जाता है। तो ये इस प्रकार से आपको बहुत सारे यहाँ पर आपको अंकगणित परीक्षण में पूछा जाता है। ठीक है ना, लास्ट आता है आपका, थर्ड आता है भाषा परीक्षण। तीसरा आता है भाषा परीक्षण के भी 20 प्रश्न आते हैं। भाषा परीक्षण में आपके 20 प्रश्न आते हैं। भाषा में बिल्कुल आसान है, आपको पर्यायवाची शब्द होंगे, उसके शब्दार्थ होंगे, विलोम शब्द होंगे और आपको गद्यांश दिए होंगे, मतलब आपको गद्यांश होंगे। एक पैराग्राफ होगा हिंदी का, उस पैराग्राफ में आपको पढ़ करके नीचे उसके क्वेश्चन दिए होंगे, उसी पैराग्राफ में उसके आंसर आपको छानना पड़ता है। ठीक है, तो इसका तो मैं ये बता दे रहा हूं, इसमें तो आपको क्या क्या दिया होगा भाषा परीक्षण में। आपका विलोम शब्द दिए होंगे, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, ठीक है,
और शब्दार्थ दिए होंगे, ठीक है। और इसके साथ आपको क्या रहता है, दूसरा रहता है गद्यांश, ठीक है। ये आपको दिए होंगे, ये भी आपके कितने प्रश्न आते हैं, 20 प्रश्न, बहुत आसान रहता है आपका, ये आसान रहता है और मानसिक योग्यता परीक्षण आसान रहता है। बची बात किसकी, अंकगणित परीक्षण की बची है, तो मैं जो आपको कंप्लीट कराने जा रहा हूँ वो क्या होगा, आपका अंकगणित परीक्षण होगा, ठीक है। अंकगणित परीक्षण में मैं आपको पूरा जितना जिसका सिलेबस हुआ है, ठीक है ना, 20, 25, 22, 30 जितने भी इसके अध्याय होते हैं वो मैं पूरा कंप्लीट कराऊंगा। तो अंकगणित जो आपको कंप्लीट कराऊंगा ये आपको इसके हिसाब मतलब नवोदय प्रेरित परीक्षा के हिसाब से बहुत अच्छा है। उसके साथ साथ अगर आप कॉम्पिटिशन की तैयारी करते हो तो उसके हिसाब से बहुत ही अच्छा रहेगा आपको, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट, जो हमारा चैनल है वो है AIST अकेडमी, ठीक है। इस पर आप जाकर सर्च कर सकते हो, जिस पर मेरा इंजीनियरिंग ग्राफिक्स और 9th की मैथमेटिक्स, 10th की मैथमेटिक्स, 11th की मैथमेटिक्स, 12वीं की, 12th की मैथमेटिक्स कंप्लीट मैंने मतलब शुरुआत कर दी है। और उसके में जो भी आपको इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं वो उसके साथ साथ बेसिक्स करा रहा हूँ। हालांकि मैं भी अपना परिचय दे रहा हूँ, मेरा नाम राजाराम रघुवंशी, मैं भी जवाहर नवोदय विद्यालय हटा से 2014 बैच का स्टूडेंट हूँ। अभी मैं एडीना इंजीनियरिंग कॉलेज सागर में असिस्टेंट प्रोफेसर के जॉब पर कार्यरत। थैंक यू।